The Lost Child, Mulk Raz Anand. Hello, student. This is Purushottam Vishwakarma, and I welcome you to this channel, Easy English with PSB. Here in this video, we'll talk about part A of the chapter The Lost Child, the very first chapter in Moments book. So let's begin. Before that, I would like to tell you this is the story of a child who is lost in fear. एक लड़के की कहानी है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है और उस मेला देखने के दौरान वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, खो जाता है। क्या होती है उसकी मेंटलिटी, ये पूरा का पूरा चैप्टर चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड है कि बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ होता है उसके मन में क्या ख्याल होते हैं, कैसे वो चीज़ों की डिमांड करता है और वही चीज़ें जब खो जाता है तो उसको अच्छी नहीं लगती हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस लेसन। लेट्स कंटिन्यू। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. स्प्रिंग टाइम है, बसंत ऋतु का समय है, मेला देखने लोग जा रहे हैं। तो गलियों से विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, गलियों से निकल रहे हैं लोग, बाहर आ रहे हैं। गेली ह्यूमैनिटी, प्रसन्न चित्त लोग, कपड़े अच्छे से पहने हुए हैं। क्लैड ह्यूमैनिटी, क्योंकि मेले में अक्सर लोग नए कपड़े पहन के जाते हैं और ये पुराने इंडिया की कहानी है, कुछ पास्ट की कहानी है जब लोग बहुत अच्छे नहीं थे, गरीब थे, तो मेले और त्यौहार के टाइम ही नए कपड़े पहनते थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ बैठ के जा रहे थे। कहाँ पे? बम्बू एंड बुलक कार्ट्स में। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच से होके, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। मेला जा रहा, इतना खुश है, ब्रिमिंग ओवर, उसकी खुशी बाहर छलक रही है। ही इज फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर, बहुत खुश है वो। हियर द पिक्चर ऑफ फेयर, यू कैन सी द फादर, द मदर एंड द चाइल्ड, वेरी हैप्पी चाइल्ड। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग बिहाइंड, उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, आओ बेटा आ जाओ, क्योंकि वो पीछे रुक जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, जो रास्ते में, रास्ते के किनारे किनारे दुकानें लगी हुई थीं, होपफुली मिट्टी के खिलौनों की दुकानें थीं, उनको देख करके वो फैसिनेटेड हो जाता है, मोहित हो जाता है और वहीं रुक जाता है। तो पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर हैं अपने मम्मी पापा के आदेश का पालन करते हैं, दौड़ के उस तरफ जाते हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन आंखें अभी भी वही हैं, उन पीछे छूटते हुए खिलौनों की तरफ। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे वहाँ पहुँचा जहाँ उसके पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं रुक करके। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो अपने मन की बात वो दबा नहीं पा रहा है, बोल देता है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, वो चाहता है खिलौने की डिमांड करना, जानता है कि मम्मी पापा से कहेंगे तो वो क्या करेंगे। फेमिलियर विद द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, वो घूर के देखेंगे और खिलौना नहीं खरीदेंगे, उसको ये अच्छे से पता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, फिर भी कहता है मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, तो उसके फादर ने उसको रेड आइड, लाल लाल आंखों से देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, जैसे कोई आक्रांता हो, कोई डरावना व्यक्ति हो, आतताई हो। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, जो लेकिन उसकी माँ है, मम्मियाँ ज़्यादा टेंडर होती हैं, कोमल होती हैं, कोमल हृदय होती हैं। मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, दिन बड़ा सुहावना है तो कुछ ज़्यादा ही कोमल हैं वो। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसको उंगली पकड़ने के लिए देते हुए, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो देखो बेटा तुम्हारे आगे क्या है, ऐसे ही बहलाते फुसलाते हैं। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, क्या था सामने? एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों के फूल खिले हुए थे खेतों में। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, सोने के जैसा, गोल्ड लाइक, पीला पीला कलर, पूरा दूर दूर तक बस सुनहरे फूल दिख रहे हैं, किसके? सरसों के। माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड,
A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Group of dragonflies, एक तरह की तितली होती है, उड़ रहे थे वहां पे वो सब. On their gaudy purple wings, gaudy बड़े ही शोभायमान, बड़े ही ब्राइट चमकीले purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or a butterfly in search of sweetness from the flowers. Interrupting, कोई मधुमक्खी उधर से उड़ के आ रही है, कोई तितली उधर से उड़ के आ रही है, तो रास्ते में आ जाते हैं वो जो कि खोज रहे हैं नेक्टर इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज. अब बच्चा उनको पकड़ने के लिए बड़े ध्यान से ध्यान लगा करके उनको देखते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है. टिल वन ऑफ देम वुड सिट इट्स विंग्स एंड रेस्ट. इंतजार करता है कि कोई बैठे, आराम से बैठे और मैं उसको पकड़ लूँ. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर. लेकिन क्या होता है, वो उड़ रहे हैं, वो ड्रैगन फ्लाइज उड़ते जा रहे हैं. वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स. पकड़ने की कोशिश करता है, लगभग पकड़ ही लेता तब उड़ जाता है. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल. कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ. आओ बेटा, खेत में से बाहर आ जाओ, इधर फुटपाथ पे आ जाओ. ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रीस्ट ऑफ देम. वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ के जाता है. एंड वॉक्ड अब्रीस्ट ऑफ देम, उनके साइड बाई साइड चलता है. फॉर अ वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर पीछे छूट जाता है. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. क्या देखता आप, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने घरों से जमीन के अंदर से बाहर आ गए हैं. अब उनको देख करके वो फैसिनेटेड होता है, उनको देख के फैसिनेशन होता है, उसको पीछे रुक जाता है. फिर पेरेंट्स आगे रुक के इंतजार करते हैं और उसको बुलाते हैं. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल. एक छोटा सा बागीचा है, वहाँ एक छोटा सा कुआं है, कुएं की जगत पे, कुएं के किनारे वो बैठ गए और बुला रहे हैं, आओ बेटा आओ. ही रैन टूवर्ड्स देम. ओबीडियंट बच्चा है, फॉलो करता है उनके ऑर्डर्स को, उनकी तरफ जाता है. अ सॉर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव. ग्रूव में जैसे एंटर किया छोटे से बगीचे में, तो एक पंखुड़ियों की बरसात होने लगती है उसके ऊपर. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फिर अपने पेरेंट्स को भूल गया. He began to gather the raining petals in his hands. हाथ में वो पंखुड़ियां जो गिर रही थीं उनको बटोरने लगता है, कलेक्ट करने लगता है. But look, देखो. He heard the cooing of doves and ran towards his parents. अब कबूतरों की आवाज़ सुनता है, कूइंग सुनता है, कुकू सुनता है और अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ के जाता है, साउटिंग, चिल्लाते हुए, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. अब वो भूल गया. फिर this is child psychology. अब वो भूल गया. क्या भूल गया? उन पीटल्स के बारे में जो वो कलेक्ट कर रहा था, और दौड़ के जाता अपने पेरेंट्स के पास. क्या कहता? डव, कबूतर देखो कबूतर. द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड. फिर से बुलाते हैं पेरेंट्स, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स. अब वो कूदते हुए जा रहा था उनकी तरफ, दौड़ते हुए. राउंड द बनियन ट्री, उन कबूतरों की आवाज़ सुन करके उधर दौड़ते हुए जाता है, उछलते हुए, स्किप करते हुए. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. तो उसको कलेक्ट किया अपने बच्चे को ले करके पेरेंट्स, अब फुटपाथ पे आते हुए, फिर मस्टर्ड फील्ड से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? मेले की तरफ. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही गांव के पास पहुंचते हैं, वो बच्चा देख सकता था तमाम रास्ते, पगडंडियां, फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, भरा हुआ है बिल्कुल भीड़ से. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले की तरफ बढ़ते हुए सब गैदर हो रहे हैं उसी मेले में जा करके, वर्लपूल मोशन में. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. तो उसने दो तरह की फीलिंग को महसूस किया. वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, एक तरफ डर भी लग रहा है कि इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे, तो रिपेल महसूस करता है, और फैसिनेटेड है कि कैसी दुनिया में मैं जा रहा हूं. बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. अब क्या देखता है वो, कौन कौन सी दुकानें हैं? सबसे पहले क्या दिखता है उसको? एट द एंट्रेंस अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, वो चिल्ला रहा है. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड
pressed round his counter at the foot of the architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. जब आप मेला जाते हैं तो जहाँ मिठाई की दुकानें होती हैं वो स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर लगा के रखते हैं, मिठाई नीचे ऊपर ऐसे करके रखी होती हैं और उसके ऊपर कुछ चांदी की पत्तियाँ या सोने की पत्तियाँ, एक फिल्म जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर फिल्म लगा देते हैं. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड इन हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. अब देखने लगा, घूर करके मिठाइयों को देख रहा है, खासतौर पे बर्फ़ी जो उसका फेवरेट मिठाई थी. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड. तो धीरे से बोला, मुझे बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड. उसको अच्छे से पता था, आधा तो पता था कि उसका जो ये प्ली है, उसकी याचना है, वो मानी नहीं जाएगी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा. वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. मम्मी पापा ये कह के मना कर देंगे, कितना लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. बिना इंतजार किए, बिना जवाब का इंतजार किए अपने मम्मी पापा के साथ चल दिया. फर्दर मोर, अब दूसरी दुकान, दूसरा सेलर है. अब फ्लावर सेलर हॉग्ड गार्लैंड ऑफ गुलमोहर चिल्ला के बेच रहा है वो कि गुलमोहर के हार ले लो. द चाइल्ड सीम्ड इरेस्टिबली ड्रॉन अनकंट्रोलेबली. वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया वहाँ जाने से. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड. उस टोकरी के पास जाता है जहाँ पे टोकरी में तमाम फूल और हार रखे हुए हैं फूलों के. एंड हाफ मरमर्ड, फिर धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे दिला दीजिए बस वो हार. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम. अच्छे से जानता था उसके पेरेंट्स नहीं खरीदेंगे, मना कर देंगे. क्या कहते हुए मना करेंगे? दे वुड से दैट दे वर चीप. है, इतना सस्ता सामान लोगे, कुछ महंगा बोलो. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. बिना इंतजार किए फिर आगे बढ़ गया. थर्ड शॉप पे आता है. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. तो देखा एक बम्बू पे एक व्यक्ति है, उसको तमाम गुब्बारे लटकाए हुए हैं जो उड़ रहे हैं, फ्लाइंग फ्रॉम इट. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. फिर से उसके मन में आया कि ये सारे गुब्बारे मुझे चाहिए. अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, जिसको वो सप्रेस नहीं कर सकता था. ओवरवेलमिंग डिज़ायर. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. लेकिन अच्छे से पता था उसको, उसके पेरेंट्स नहीं खरीदेंगे गुब्बारे. कहेंगे तुम अब इतने बड़े हो गए हो, You are too old to play with such toys. So he walked on farther. फिर इंतजार नहीं करता है बेचारा, आगे बढ़ जाता है. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. आगे क्या देखा? एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा है, एक सांप को वो अपनी बीन की धुन पे नचा रहा है. और जो सांप है उसकी छोटी सी टोकरी में, बास्केट में क्वाइल्ड है, कुंडली मार के बैठा हुआ है. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. जैसे हंस की गर्दन होती है वैसे उसकी गर्दन बड़े सुंदर दिख रही थी. वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. जैसे म्यूजिक उसके इनविजिबल ईयर्स में पड़ती है, सांप वैसे भी सुन नहीं सकते, वो फील करते हैं. तो वो मूव कर रहा था ग्रेसफुली. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर. उसकी तरफ जाता है, उस स्नेक चार्मर की तरफ. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as a snake charmer played, he proceeded farther. लेकिन जब उसको फिर याद आया कि उसके माता पिता ने तो ऐसा अनप्लीजेंट म्यूजिक सुनने से मना किया है, फिर आगे बढ़ जाता है. Now the last thing that he desires for, before getting lost, there was a roundabout in full swing. क्या देखा उसने? एक राउंड अबाउट है, फुल स्विंग में घूम रहा है. Men, women, children carried away in a whirling motion. वो चिल्ला रहे हैं, घूम रहे हैं whirling motion में, गोल गोल. Shrieked and cried with dizzy laughter. उनकी हंसी खो जा रही है उनके बार बार घूमने की वजह से. वो चिल्ला रहे हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, डर को भगाने के लिए. अभी जब मेले में जाते होंगे, झूला झूलते होंगे, तो झूले पर डर लगता होगा, तो चिल्ला के अपने आप के मन को एक सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, उसको भुलाने की कोशिश करते हैं उस डर को. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली. बड़े ध्यान से उनको देख रहा था बच्चा. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. बोल्डली बोलता है वो,
आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर। मैं जाना चाहता हूँ उस राउंड अबाउट पे, प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ पापा। लेकिन उसकी बात का अब कोई जवाब देने वाला नहीं होता है। यही वो पॉइंट है, जब वो खो जाता है, पीछे मुड़ के देखता है तो उसके मम्मी पापा वहाँ नहीं होते हैं। रिमेनिंग इन नेक्स्ट पार्ट